राशिद खान, आप कह रहे हैं कि दायरे में रहकर लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए प्रोटेस्ट कीजिए, और आप कह रहे हैं घर फूंक देंगे। शुभराष्ट्र को सुनते हैं, उसके बाद राशिद खान आपके पास वापस आ रहे हैं। शुभराष्ट्र एक सेकंड, राशिद खान एक सेकंड। आप देखिए, दोनों तरफ दो नाव पे पैर रख के सवारी नहीं कर सकते। शुभराष्ट्र कुछ कह रही हैं। शुभराष्ट्र, आज मुसलमान को इतना मजबूर करे बोल के उन्हें ऐसा दो नाव पे रख के तो सवारी करेंगे ना। इनको जिस भीड़ से वोट चाहिए, जो भीड़ सर तन से जुदा के नारे लगा रही है, उस भीड़ को ये कतई तुष्ट करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखिए कौन बोल रहा है पीछे से? आस्था के बिना पे बात करिए। आप पोलराइजेशन कर रहे हैं पीछे से। शांति से सुन नहीं सकते 2 मिनट? नहीं, बोलिए। मैं पोलराइजेशन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ पोलराइजेशन। बेशक विवेक जी, ये क्या मजाक चल रहा है आपके डिबेट में? क्या मजाक चल रहा है ये? मतलब नेशनल टेलीविजन पर आकर घर फूंकने की बात करे राशिद, और डिबेट को पोलराइज कर रही हूं मैं। कुछ भी अपने नबी के शान में सर कटाए राशिद या जो भी प्रवेश जो बैठे हैं वो। मैं केवल इतना कह दूं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस कैसे लोग करते हैं, तो मैं नफरत मैं फैला रही हूं। किस तरीके का ये बैलेंस है इस पैनल में? मैडम, हम भी कंडम करते। कोई भी हिंदू मजहब के ऊपर निशाना था तो हम भी कंडम करते। आपको भारतीय कहते हैं। मुझे आज शर्म आ रही है। मुझे आज शर्म आ रही है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएं। उस आजादी की जिस स्वतंत्रता के मिलते के साथ ही पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए, धर्म के नाम पर अलग हुए। कहा गया कि हमारे देश में रहना है तो तरीके से कुछ कायदे कानून के साथ रहो, और अगर नहीं मुल्क समझ में आ रहा, अगर सिर्फ नबी के बनाए रास्ते पर चलना है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। कुछ लोगों ने चुना यार है ना। हमने ये मुल्क चॉइस थी उनके पास, और अगर उन्होंने हिंदुस्तान में रहना चुना तो आज हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान का जो आईन है उसके हिसाब से नहीं चल करके ये हिंदुस्तान के साथ गुस्ताखी कर रहे हैं। नहीं, हमने चुना ये मुल्क। काबिले बर्दाश्त नहीं होना चाहिए किसी भी राष्ट्रीय अस्मिता। हमारे पास तो चुनने के लिए था वक्त। हमने तो ये मुल्क को चुना, हमने इस तिरंगे को चुना, दस्तूर को चुना। अरे भाई, तो चुना तो मेरे ऊपर कोई एहसान कर दिया क्या? हमारे ऊपर एहसान किया ये मुल्क चुनकर? गजब बेइज्जती है। दूल्हा को नाश्ता के लिए और अगर एहसान नहीं किया, आपने मुल्क चुना है तो इस मुल्क के कायदे कानून के तहत रहिए। हम क्या डिमांड हम भी इस मुल्क के कायदे कानून के तहत रहते हैं। हमें भी बहुत चीजें नहीं पसंद आती, लेकिन हम जाकर सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे नहीं लगाते। हमारे भी भगवान शंकर का अपमान हुआ, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि त्रिशूल लेकर लोग निकल गए कि जिसने लगाया उसका हम सर कलम कर देंगे। दिखाया हो तो बताइए मुझे। मैंने किसी एक मुसलमान की अगर हत्या हुई हो इस देश में क्योंकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया हो, तो आप मुझे बताइए। आप पिछले 3 महीने में किसी भी मुसलमान का इस बेसिस पर हत्या की गई हो कि नुपुर शर्मा की डिबेट हो या टी रजा वाला मामला हो, वहां पर वो सह नहीं पाया कि भगवान शंकर का अपमान हुआ हो, तो आप बताइए मुझे। और अगर नहीं बता सकते तो ये एहसान जताना बंद कीजिए कि हमने इस मुल्क को चुना। आप गलत बात कर रहे हैं। आपने चुना क्योंकि आपकी संपत्ति यहाँ की, आपने चुना क्योंकि आपकी भावना यहाँ से जुड़ी थी। जैसे हमने नहीं देश पर एहसान किया, वैसे आपने नहीं किया। इस देश के आगे सर झुकाइए। ओ भोसड़ी वाले चचा, जब ये मुल्क के लिए हम जानो माल की भी हिफाजत नहीं करते, आप याद रखिए मुल्क से मोहब्बत करें बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। इनको समझ नहीं, इनको कायदे कानून समझ में नहीं आते। कबीलाई समाज से है क्या? इनको समझ नहीं आता कि जब डिबेट होती है तो एक व्यक्ति बोलता है, जब ये बोलते हैं तो मैं बकबक कर रही थी क्या पीछे से? आप बोलते जब ये बोल रहे थे तो मैंने एक शब्द भी कहा था क्या? ये कैसे लोगों को डिबेट में बिठाते हैं आप, जिनको बिल्कुल कोई कल्चर नहीं है, कोई कायदे कानून की समझ नहीं है इनको। क्या कायदे कानून की आप बात कर रहे हैं? गलत मैं बात कर रहा हूँ। आपने क्या कहा? अभी हमने मुल्क को चुना क्योंकि अरे मैं गलत बात कर रही हूँ, सही बात कर रही हूँ। आप अपने मंच पे जाकर के जो भाषण देना हो दो ना भाई। आप नेशनल टेलीविजन पर ऐसे नहीं कर सकते। विवेक जी, मुझे नहीं, आप अगर म्यूट नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात अब नहीं बोलूंगी। इंडिया टीवी हर